हमारे मध्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी.बी. बिष्ट जी, आप सचिव भी हैं हिमवत संस्था के, मेरे विद्यालय के कार्यालय कर्मचारी और प्यारे बच्चों, तो भाई समझ बना। हमारे लिए बड़े गौरव का पल है कि पिछले 2 दिन से हम लोग एक अनुभव आधारित विज्ञान की कार्यशाला कर रहे थे और आज उसका जो समापन हुआ, मन में बड़ा हर्ष हुआ। बच्चों ने छू करके खुद ही वो मॉडल बनाए और उन मॉडलों के बारे में बच्चे सीखे जिसको सीखना था। मैंने ये कहा, या मैं बार बार ये कहता हूं, जब आधी दुनिया सो रही होती है तब भी सूरज चमक रहा होता है, और वो चमक रहा है और आधी दुनिया सोई होगी, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ रहा है और हम भी अपना कार्य कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जो गुरुतर दायित्व दे रखा है आपको कोई न कोई चीज सिखाने का, हम सिखा रहे हैं। दरबार खुला हुआ है, किसके दिमाग में कितना जा रहा है ये तुम जानो। उन्होंने पूरा बहुत बढ़िया तरीके से मानव शरीर के जितने आंतरिक अंग हैं, एक बार मुझसे कहोगे कि पूरा ऊपर से नीचे तक बोलो, मैं भी संभवतः भूल जाऊंगा। लेकिन ये कक्षा 8 के बच्चे हैं, कुछ बच्चे कक्षा 7 के हैं, और उन्होंने प्रत्येक अंग का नाम लिया और उस अंग के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है वो जीवन भर उस बात को नहीं भूलेंगे, और जिसने यहां सीखा होगा उसने भी सुना होगा। दूसरा, जो एस्ट्रोनॉमी की मॉडल उन्होंने बनाए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये अब ये 12th के बच्चों से मैं पूछूं खड़ा करने के बाद, जो वहां पर हंस रहे थे ना, तुम भी नहीं बता पाओगे। ऊपर देखो कौन घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है कि पृथ्वी घूम रही है? ऊपर देखने के लिए कहा मैंने, और केवल एक बालिका बोली कि पृथ्वी घूम रही है, और सोचने में यह कि घूम कौन रहा है। क्यों? केवल उस लड़की ने बोला जो वर्कशॉप में थी वहां, मैं ये भी देख रहा हूं, उसने कहा एक लड़की ने, इतने बच्चे बैठे हैं कि पृथ्वी घूमती है, औरों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि कौन घूम रहा है। कब विश्वास होगा? तो ये आपके लिए हो रहा है, सीखने के लिए। और हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि साइंस से जुड़े हुए, और आप तो चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेटा क्या होता है? जिले के चिकित्सा व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और आप सेवानिवृत्त हैं। और जब ये कौशलम का वो देखने जा रहे थे स्टॉल्स को, और सर जो सवाल पूछ रहे थे, मुझे मन में इतनी खुशी हुई कि कोई तो आदमी आया पूछने के लिए। सर ने पूछा कोई गार्जियन भी आए हैं? कोई नहीं आता है, अच्छी जगह कोई नहीं आता है। कुछ मिल रहा होता, कुछ बट रहा होता, कोई ना कोई आ जाता। दूसरा, मेरा ये मानना है सर कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, ये जो परिसर है मेरा, ये गवाह रहेगा। वो ऊपर मैया भगवती ये गवाह है, ये सूरज, ये आसमान ये गवाह है कि हम क्या काम कर रहे हैं। किसी की आवश्यकता भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है, हम अपना पूरा प्रयास करते हैं। हमारे विद्यालय का बोर्ड परीक्षा फल हमेशा 100% रहता है, वो भी गुणवत्ता पूर्वक। पिछले वर्ष का ही मैं बताऊं, केवल एक बच्चा ही सेकंड आया था, बाकी सारे बच्चे फर्स्ट आए थे। चाहे वो इंटरमीडिएट की बात है, चाहे विज्ञान वर्ग की बात है, चाहे मानविकी की है, यही बात हाई स्कूल की थी। कला, संगीत, खेल, क्रीड़ा, जितने भी इवेंट हमारे संस्कृत, जितने भी इवेंट होते हैं, राष्ट्रीय स्तर में भी बच्चे प्रतिभाग करते हैं, और राज्य स्तर तक तो हर साल ही इन बच्चों को प्रतिभागिता करनी है। हम अपना पूरा प्रयास करते हैं, पूरी युवा टीम है, सब लोग अपने अपने इवेंट में। विज्ञान वाला सोचता है अगर विज्ञान वाले का राज्य चलेगा तो संस्कृत वाला सोचता है मैं कम हूं, मेरे भी राज्य जाएंगे। कला वाले सोचते हैं मैं भी राज्य जाऊं। एक बच्ची हमारी संगीत में भी उड़ीसा गई है नेशनल में, जबकि यहां संगीत का कोई अध्यापक नहीं है।
विज्ञान में एक छात्र इस बार नेशनल जा रहा है और इससे पहले भी कहीं जा चुके। ऐसे ही खेल क्षेत्र में खेल महाकुंभ हो रहा है या खेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें भी प्रतिभागिता करते हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं। एक वो लाइन कहता हूं मैं, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। हवा चल रही है ना, उसका काम बुझाने का है और दिए का काम जलने का है। हम जला रहे थे, हमने दिया जलाया, हवा चल भी रही थी, तो मैंने अपना काम किया, हवा ने अपना काम किया। और आपको जो कार्य सौंप रखा है आप अपना कार्य करें। सर को कोई मतलब नहीं है, सर तो सेवानिवृत्त हो गए भाई, लेकिन वो वहां पर से उठ के, सर की उम्र 65 से 70 साल के बीच में होगी, उनके मन नहीं आ रहा था, खुद आकर के पता नहीं लग जा रहा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये जीवनता, ये चीज समझिए आप। इनको क्या मिल रहा है, लेकिन नहीं। और जो सर ने प्रश्न पूछे वो मैं खुद नहीं समझ पाता था कि ये हमारा हाथ फटता क्यों है। वो दस्ताने वाले वहां पर जिक्र आ गया। चीजें दिखेंगी तो आएंगी, आप प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिलेंगे, या आप कुछ डिस्प्ले करेंगे तो अगला आदमी कुछ न कुछ प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न जब पूछ दिया तो वो चीज स्थायी हो गई हमारी, उत्तर यदि मिल गया। मैं सर के संज्ञान में लाना चाहूंगा, हमारे विद्यालय के 3 छात्र अनाथ हैं सर, उनके लिए कुछ अगर मदद आपकी संस्था की ओर से हो जाए, और या जो बच्चे मेरिटियस हैं, हम पिछले साल भी हमने आवेदन किया था स्कॉलरशिप के लिए, संभवतः हमारे बच्चे स्क्रीन में नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा चूंकि इंटीरियर साइड है, गरीब क्षेत्र है, थोड़ा उसको आप कंपटीशन अगर जनपद चंपावत हेडक्वार्टर के विद्यालयों से करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। हमें देखने वाला कोई नहीं है, आज आप आए हैं तो ऐसे ही कोई ना कोई आए, मैं तो ये जानता हूं कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई देगा, दे रहे हैं। अभी संस्कृत विभाग की ओर से हमारे पांडे जी हैं, उन्होंने प्रयास किया, 2 बालिकाओं को उसमें स्कॉलरशिप मिली है। पिछली बार मैंने केनरा बैंक में प्रयास किया था तो 3 बालिकाओं को उसमें कुछ स्कॉलरशिप मिली। तो जो मिल जाता है, अद्वैत आश्रम मायावती की ओर से हमारे अधिकारी जी उनके साथ लगे रहते हैं, तो वहां से इनको कॉपी किताबें कुछ मिल जाते हैं। गरीब क्षेत्र है हमारा, गार्जियन भी इसलिए नहीं आ पाए, उनसे हम कहवे कैसे, वो अपनी मजदूरी 500-600 रुपये जो मजदूरी मिलती है वो जब लाएंगे तब ये कुछ खाएंगे। स्थिति बहुत नाजुक है, और इनको जितना हमने यहाँ पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, इनको ट्यूशन पढ़ाने वाला भी कोई नहीं ठहरा, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, और जो थोड़ा पढ़ लिख गया वो गया यहाँ से। उसके बावजूद भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे ऐसा ही करते हैं, जितना भी करते हैं, इतने अनुशासित होकर ये बच्चे यहाँ पर रहे हैं, बहुत मुझे खुशी हो रही है, मैं सर के ही सामने कह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग बैठेंगे तो सीखेंगे, सुनेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। और मैं आभार व्यक्त करूंगा आपकी संस्था का, जिन्होंने हमें चुना, और 2 लोग पंकज और सपना, दोनों, मैं तो पंकज और सपना ही कहता हूं, बच्चे जैसे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ सिखाया, हमारा काम सिखाना था और बच्चे सीखे भी, बनाई चीजें पिछले 2-3 साल पहले भी इन्होंने किया। आपसे मैं उम्मीद रखूंगा कि भविष्य में भी आप हम लोगों का साथ ऐसे देते रहेंगे, हमारे बच्चे कुछ न कुछ सीखेंगे, और हमारी ओर से जो बन पड़ेगा, जब भी आप कहेंगे, जो भी नीतिगत रूप से होगा, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते विभाग से बंधे हुए हैं, और जहां भी हमारे कहने हो पाएगा हम अपना पूरा सहयोग आपको देंगे। और आपके जो भाई साहब हैं, अस्वस्थ है या उनकी उम्र ज़्यादा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सदा जीवित रहें और स्वस्थ रहें, सानिध्य रहें। जिस प्रकार जो पीड़ा उन्होंने झेली है, उस पीड़ा को और बच्चे ने झेल पाए। आपका जीवन सदैव सुखमय और स्वास्थ्यमय, अच्छा स्वास्थ्य के साथ रहे, और ये दोनों बच्चे जो लगे हुए हैं, बढ़िया तरीके से इनका जीवन भी उज्जवल हो। पुनेठा जी भी हम लोग के साथ मिलते रहते हैं, हमें सहयोग करते रहते हैं, और सभी मेरे विद्वान गुरुजनों की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, इन छात्र छात्राओं की ओर से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और छात्र छात्राओं को एक निर्देश दे रहा हूं
जो बच्चे वर्कशॉप में थे वो तो यहीं पर बने रहेंगे, बाकी लोगों का इंटरवल है, ये स्टॉल नहीं उठाएंगे, आपको फिर यहीं आना है इंटरवल के बाद। 6, 7, 8 वाले वहाँ भोजन के लिए जाएंगे और बाकी लोग अपना इंटरवल में रहेंगे, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं रहेगा। और वर्कशॉप